तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर जी से ई क्लास को कौन कौन कर सकता है, समझिए। तो मतलब अगर आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को कर सकते हैं। देखिए समझिए, कहने का मतलब जैसा हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कभी कि आप लोगों के लिए हम जीके जीएस का फुल कोर्स, ठीक है, अर्थात फाउंडेशन बैच आपको बिल्कुल फ्री में करवाएंगे, ठीक है। तो हम जो बात बोले वो बात पर उतर गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। देखिए समझिए, तो पॉलिटी में हम जो है ना, हम आपके लिए मतलब लगभग 10 से 12 क्लास करवा दिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। समझिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2 से 3 नंबर का कन्फर्म आता है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो 2 से 3 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाए तो आप ई क्लास को पूरा करिए, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, एगो कलम और कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। समझिए, देखिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ए संघीय विधायिका, ठीक है। अब बोलिए सर जी से संघीय विधायिका आखिर होता क्या है। देखिए समझिए, तो संघीय विधायिका कहने का मतलब क्या हुआ, संघीय विधायिका, ठीक है। देखिए तो आज हम लोग इसको ही समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। देखिए समझिए, तो आपके लिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेगा उस सब बात को हम हाईलाइट कर दी, समझिए। तो क्या करें यहाँ पे, मतलब अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 79 में क्या बोला गया है, से जब भी कानून बनाने के बात आएगा तब कानून कौन बनाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे संघीय विधायिका, ठीक है। और संघीय विधायिका के अंतर्गत ये कार्य कौन करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, संसद। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से संघीय विधायिका का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में, आपको क्या बोलना है, तो आर्टिकल 79, ठीक है। आप पूछेगा संघीय विधायिका का काम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कानून बनाना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए, अब आगे अब आगे क्या बोल रहा है, तो संसद के 3 प्रमुख अंग। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्या पूछेगा, संसद के कितने अंग होते हैं, क्या आपको टिक मारना है, तो क्या बोलेंगे 3, ठीक है। अब बोलिएगा सर जी ये 3 गो अंग क्या होता है उसको बताइए। देखिए तो सबसे पहला अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, नंबर 2 को बोलते हैं राज्यसभा, और नंबर 3 को क्या बोलते हैं, लोकसभा। समझ देखिए, हम लोग राज्यसभा को जानते हैं और कौन नाम से क्या बोलेंगे, उच्च सदन, ठीक है। और जब भी लोकसभा के बात आएगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसको और कौन नाम से क्या बोलेंगे, निम्न सदन। देखिए आपसे मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, से निम्नलिखित में से उस सदन के नाम से हम लोग जानते हैं किसको हम लोग क्या बोलेंगे, राज्यसभा, ठीक है। मतलब जब भी उस सदन के बात आएगा आपको क्या बोलना है, राज्यसभा। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से निम्नलिखित में से हम लोग किसको बोलते हैं, निम्न सदन, ठीक है। तो जब भी निम्न सदन के बात आया क्या बोलेंगे, लोकसभा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। समझ देखिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप देख समझिए। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, तो जानेंगे राज्यसभा, ठीक है। देखिए समझिए, मतलब राज्यसभा से क्वेश्चन एग्जाम में आना कन्फर्म फिक्स है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, देखिए समझिए, आप पहले क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। देखिए समझिए, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, से राज्यसभा का निर्माण आखिर कौन करता है, ठीक है। तो जब भी राज्यसभा के निर्माण के बात बोलेगा आपको क्या बोलना है, तो उसमें भाग लेता है राज्य, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, राज्यसभा का निर्माण कौन कौन मिल के करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो राज्य के जो हो गया मेंबर से, उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित हो गया प्रदेश है, ठीक है। मतलब राज्यसभा का निर्माण की बात करेंगे होता है कैसे, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मिलकर, ठीक है। समझिए, अब आगे क्या बोला यहाँ पे, तो राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। देखिए समझिए, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। बोलेगा सर जी हमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, देखिए समझिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से हम लोग राज्यसभा को और जानते हैं कौन नाम से, तो सबसे पहला उसका नाम और नाम क्या बोल देंगे, उच्च सदन, उसके बाद क्या बोलेंगे, अस्थायी सदन, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, राज्यों का परिषद, ठीक है। अब बोलेगा सर जी हमको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये बात हमारा दिमाग में नहीं बैठ रही, देखिए समझ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से हम लोग किसको बोलते हैं, अस्थायी सदन, ठीक है। तो जब भी अस्थायी सदन के बात करेगा तो, या राज्यों के परिषद के बात करेगा तो, या उच्च सदन के बात करेगा तो आपको क्या टिक मारना है, हम लोग क्या बोलेंगे, राज्यसभा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते आगे। देखिए अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या बोल रहा है,
तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। देखिए समझिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जब भी भंग नहीं करने के बाद बोलेगा, बस आपको एगो बात को दिमाग में बैठा लेना है, दिमाग में फिट कर लेना, उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, राज्यसभा। क्लियर है। देखिए क्या करा है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है। देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछेगा भैया से, आप तब बोले से राज्यसभा को भंग नहीं करेंगे, तो आखिर इसको भंग नहीं करेंगे, इसका कारण क्या है। देखिए तो ई एगो क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो ई होता है एगो अस्थायी सदन, ठीक है। अस्थायी सदन को भंग करना किसी के वश के बात नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते। करिए अब कहिए सर जी, 1/3 कहने के मतलब क्या हुआ, देख समझिए, मतलब राज्यसभा में जितना जो हुआ मेंबर, ठीक है, तो वो मेंबर के 1/3 जो होता है कौन सदस्य, उसको जो क्या करता है, तो वो 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते। कहने के मतलब वो 2 वर्ष तक ला कार्य करेगा, फिर उसके बाद वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये समझिए। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा से, राज्यसभा में कुल कितना सदस्य, आपको क्या बोलना है, तो 250, ठीक है। यहाँ देखिए हम आपके लिए यहाँ पे बॉक्स में घेर दिए, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों के, ठीक है। देखिए और एक केंद्र शासित प्रदेशों से 12 सदस्य। देखिए समझिए, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा से, राज्यसभा में टोटल कितना मेंबर है, तो जब भी टोटल मेंबर के बाद बोलेगा, क्या बोलना है, 250, ठीक है। देखिए 250 में 238 गो आता है राज्य का, 12 गो कहाँ क्या था, हम लोग क्या बोलेंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। तो आपको ये बातों को नोट करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म बनती है, मतलब ये जो पॉइंट है ना एग्जाम में क्वेश्चन के दृष्टिकोण से मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, मतलब इस सब मेंबर को मनोनीत कौन करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। तो उम्मीद आशा करें कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये समझिए। अब आगे क्या बोल रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। बोले सर जी से, जो राज्यसभा का जो मेंबर बनता है, ठीक है, तो वो मेंबर आखिर चुनता कैसे, देखिए तो चुनता कैसे, उसको मनोनयन कला, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद साहित्य, ठीक है, मतलब देखता है से कौन लोग में क्या क्वालिटी है, ठीक है, उसके अनुसार ये राष्ट्रपति जो राज्यसभा होता है उसका मेंबर को हम लोग चुनते हैं, ठीक है। देखिए समझिए। अब देखिए ये जो आपके लिए पॉइंट बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितना है, अब वो क्या बोलना है, 245। ई एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राज्यसभा में कुल कितना सदस्य, आपको क्या बोलना है, 245, ठीक है। तो उम्मीद करते कि आप ये बातों को याद कर लीजिएगा। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे चलिए इसको देखते चलिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य, ठीक है। बोले सर जी से, सबसे ज़्यादा राज्यसभा का सीट मतलब कौन राज्य में, ठीक है। तो जब भी आपसे सबसे ज़्यादा सीट वाला बात बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश, उसका नाम क्या है, यूपी, ठीक है। तो यूपी में कितना है, 31 को, ठीक है। देखिए हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहाँ पे कितना है, 19 को, ठीक है। तमिलनाडु में कितना है, 18 को। बिहार में मतलब जो हम लोगों का अपना राज्य बिहार, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 16 को। आप पश्चिम बंगाल में कितना है, 16 को, ठीक है। वो क्या करना है, ये बातों को नोट करना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे अधिक राज्यसभा का सीट किस राज्य में, क्या टिक मानना है, उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी, कितना है, 31, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये बातों को नोट कर लिए होंगे, ठीक, समझिए आगे। अब अगला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। बोले सर जी से, जो राज्यसभा में जो होता है कौन, प्रतिनिधि, ठीक है। तो उस प्रतिनिधि का निर्वाचन आखिर करता कौन है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो विधानसभा के सदस्य, ठीक है, अर्थात विधानसभा के मेंबर। क्लियर है। तो जो बात हाईलाइट की है यही बात आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको एक टिक कर देना है, ठीक है। देख समझिए। अब बात करते इसके कार्यकाल का, क्या कर रहा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। देख समझिए। बोलिए सर जी आप तो ये बात बतला दिए, लेकिन ये बात हमारा दिमाग में अटन है। देखिए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राज्यसभा का जो होता है मेंबर, ठीक है, तो उसका कार्यकाल कितना होता है, क्या बोलना है, 6 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम आयु कितना होता है, 30 वर्ष, ठीक है। आपको ये बातों को नोट करना है। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा का पहली गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। देखिए समझिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से पूछेगा राज्यसभा का सबसे पहला बैठक कब हुआ, तो जब भी प्रथम बैठक के बाद बोले हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 3 अप्रैल 1952, ठीक है, हो गया। देखिए अब पहला बार, ठीक है, और इसकी पहली बैठक, देखिए समझिए, मतलब गठन के बाद बोलेगा तो बोलेंगे 3 अप्रैल
3 अप्रैल 1952, ठीक है 1952। क्लियर। देखिए आप पूछेगा राज्यसभा के प्रथम बैठक कब होता है, क्या बोलेंगे 13 मई 1952। आपको बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। समझिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वो क्या टिक मानना है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब क्या बोला, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। करने का मतलब जो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन क्या इसका ना होता है, तो ये राज्यसभा के किसी भी दल में क्या ना होता है, तो उसका मेंबर अर्थात क्या ना होता है, सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती, ठीक है। देखिए कहने के मतलब राज्यसभा में जितना हुआ मेंबरशिप है, मेंबर मतलब क्या बोलेंगे, सदस्य, ठीक है। जितना जो हुआ मेंबरशिप है, तो उन मेंबर में से क्या करता है, एक को चुनता है, कहते चुनता है उपसभापति, ठीक है। देख समझिए अब जो नीचे का जो 3 गो पॉइंट बतलाएंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब मोस्ट भी है। देख समझिए तो ये बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो करेगा थी राज्यसभा के प्रथम सभापति। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से राज्यसभा के प्रथम सभापति को ना वो क्या बोलना है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या बोलेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और प्रथम उपसभापति, देखिए तो उपसभापति के बाद तो बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एस.वी. कृष्णमूर्ति, ठीक है। सभापति के बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उपसभापति के बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एस.वी. कृष्णमूर्ति, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति। देखिए महिला उपसभापति के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे, तो वायलेट अल्वा, क्या बोलेंगे, वायलेट अल्वा। क्लियर है। तो आप ये जो लास्ट का तीनों पॉइंट है इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। देख समझिए आगे क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति, देखिए वर्तमान सभापति के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे, तो जगदीप धनखड़, ठीक है। और वर्तमान उपसभापति, ठीक है। तो वर्तमान उपसभापति के बाद क्या बोलेंगे, तो हरिवंश नारायण, ठीक है। क्या बोलेंगे, हरिवंश नारायण, ठीक है। तो आपको इन नीचे वाला तीनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी मतलब बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से कर पाए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे ना जैसा कि आपसे प्रॉमिस किए तो वो प्रॉमिस को हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको जीके जीएस को पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।